हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सागरीय विज्ञान के बारे में। ओशियनोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बेसिकली हमको महासागर के बारे में पढ़ना है। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पृथ्वी है, जिसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, इस नीले ग्रह में 3/4 भाग में पानी है। देखिए, 3/4 भाग लगभग 71% पानी है और 29% जो है स्थल है। अब इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी बहुत सारे पृथ्वी के कई ऐसे देश है जो पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि हम लोग का जो पृथ्वी है, इसमें जो महासागर है, इसमें जो जल है, ये जो जल हम लोग के पृथ्वी में है, इसमें टोटल 98% जो पानी है वो सागरों में है, महासागरों में है। और बाकी जो 2% है वो नदी, झील, भूगर्भ, मिट्टी इसमें मौजूद है। और अन्य में अगर देखा जाए तो हमारे जो ध्रुव है उसमें ग्लेशियर, चट्टानों के रूप में बर्फ जो है, बर्फ के रूप में पानी वहां पर जमा है। तो अगर हम महासागरों की बात करें तो महासागरों को एरिया के अकॉर्डिंग हम इसको किस प्रकार से क्रम में सजाते हैं। तो सबसे अगर एरिया की बात करें तो प्रशांत महासागर फर्स्ट, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर और एक है आर्कटिक महासागर। आपको याद होना चाहिए इनका क्रम में। हम एक ट्रिक से समझाते हैं, पैसा याद रखिएगा, PAISA याद रखिएगा। पी से पैसिफिक ओशियन, फिर ए से हो जाएगा अटलांटिक, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउथर्न ओशियन और ए से आर्कटिक। इसमें से समझते हैं हमारे इस मैप के थ्रू। हम लोग का जो ये पृथ्वी है, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये पैसिफिक है। ये दोनों आगे चल के उधर जाके मुड़ जाते, तो ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। और ये जो एस टाइप का बनता है यहाँ पर, यही वाला है हम लोग का अटलांटिक वाला, अटलांटिक ओशियन। और यहाँ वाला जो मिलेगा, यहाँ से ठीक इंडिया वाला, यहाँ इंडियन ओशियन मिलेंगे। और एक है यहाँ अंटार्कटिका से, अंटार्कटिका के ठीक ऊपर वाला, ये वाला जो है वो दक्षिणी या फिर अंटार्कटिक महासागर। और ऊपर में आपको मिल जाएगा, ऊपर में आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर आपको याद होना चाहिए। अब आगे हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यूरेशिया और अफ्रीकी प्लेट, यूरेशिया यूरोप और एशिया, तो यूरेशिया और अफ्रीका प्लेट, इनके बीच जो टकराव हुआ था, इनके टकराव के कारण ही महाद्वीप और महासागर का स्वरूप बना था। और विश्व के सभी महासागरों की तट की अगर लंबाई की बात करें, सभी महासागरों की जो तट है उनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 लाख किलोमीटर के करीब हो जाती है। विषुवत रेखा का 12 गुना, याद रखिएगा, तटों की लंबाई हो जाती है। अब एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे पांचों महासागरों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। अब जो प्रशांत महासागर है, इसकी आकृति आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग वृत्ताकार मिल जाएगी। प्रशांत महासागर, प्रशांत जो महासागर है, इसकी जो आकृति है वो वृत्ताकार है। याद रखिएगा, ये सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर, प्रशांत महासागर की पूर्व की ओर इस प्रकार से, पूर्व, पूर्वी ओर कौन है, तो प्रशांत महासागर के पूर्वी ओर, पूर्व की ओर देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूर्व की ओर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। पश्चिम की ओर, यही वाला पश्चिम की ओर देखिए, उधर जाकर जो मुड़ जाती है, इसके पश्चिम इधर हो जाएगी पश्चिम। तो पश्चिम में आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, एशिया मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा प्रशांत महासागर के पश्चिम की ओर। और इसके शीर्ष की ओर, ऊपर की ओर बेरिंग जलडमरू मध्य, आपको बेरिंग सागर मिल जाएगा। देखिएगा, आपको इधर साइड भी मिल जाएगा और इधर साइड भी देखने को मिल जाएगा मैप में। आधार की बात करें, प्रशांत महासागर के आधार नीचे वाला, तो अंटार्कटिक महासागर मिल जाएगा। इसके बाद वाला देखिए, ये जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा, ये जो प्रशांत महासागर, हम लोग का जो पृथ्वी में जितना भी पानी है, इसमें प्रशांत महासागर की जो हम बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर
एक थर्ड, वन थर्ड भाग में फैला हुआ है, वन थर्ड भाग में फैला हुआ है। और यही प्रशांत महासागर की अगर गहराई की हम बात करें तो 11,000 मीटर से भी ज्यादा है, 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। देखिए हम लोग का माउंट एवरेस्ट की बात करें 8,848 किलोमीटर है, अगर इसको भी डुबाते हैं तो माउंट एवरेस्ट भी डूब जाता है। यहाँ पर इतना गहरा है प्रशांत महासागर में। और पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो भी आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर में। तो मेरियाना गर्त यहीं पर गर्त जो है आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा। देन इसके बाद अटलांटिक महासागर, ये जो एस टाइप का आकृति आपको दिख रहा है, ये जो महासागर है यही है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर एस आकार का है और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अगर इसकी उत्पत्ति की संबंध अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स के जो है उसके हेल्प से जो है इसका उत्पत्ति हुई है, ऐसा उसका संबंध है। देन हम लोग याद रखेंगे पूरब की ओर कौन है, पूरब की ओर यूरोप और अफ्रीका। पूरब की ओर कौन है, यूरोप मिलेंगे और अफ्रीका मिल जाएंगे। पश्चिम की ओर कौन मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस टाइप का दिख रहा है, यही है अटलांटिक। और इसके लेफ्ट साइड, इसके जो पश्चिम साइड है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका मिल जाएंगे। और उत्तर की ओर आपको मिल जाएंगे, यहीं पर मिल जाएगा ग्रीनलैंड, यहीं पर मिल जाएगा ग्रीनलैंड। उत्तर की ओर ग्रीनलैंड और हडसन की खाड़ी याद रखिएगा। दक्षिण में तो है अंटार्कटिका, दक्षिण में है अंटार्कटिका। हम लोग बात किए हैं अटलांटिक महासागर की। इसके बाद हिंद महासागर के बारे में पढ़ते हैं। हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के आधार पर रखा गया। इंडियन ओशियन हम लोग पढ़ते हैं, भारत के नाम पर जो है इस महासागर का नाम पड़ा है। तो हिंद महासागर की सबसे बड़ी अगर द्वीप की हम बात करें तो मेडागास्कर आपको यहीं पर मिल जाएगा। मेडागास्कर सबसे बड़ी द्वीप है। पूरब की ओर आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पूरब की ओर कौन मिल जाएगा, ये जो हिंद महासागर है इसके पूरब की ओर मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम की ओर मिल जाएगा अफ्रीका, पश्चिम की ओर अफ्रीका। उत्तर में एशिया और दक्षिण में अंटार्कटिका मिल जाएगा, दक्षिण में अंटार्कटिका मिल जाएगा। और तटवर्ती सागर की हम बात करें तो लाल सागर, फारस की खाड़ी, लाल सागर आपको अफ्रीका में, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के नीचे यमन, ओमान, उसके करीब जो है मिल जाएगा आपको लाल सागर के बारे में। ये जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की आकृति आपको मिल जाएगी त्रिभुजाकार में, इसकी आकृति त्रिभुजाकार मिल जाएगी। हिंद महासागर के बाद आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। आर्कटिक वाला आपको मिल जाएगा उत्तरी ध्रुव में मिल जाएगा। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि। आप मैप में देखिएगा, चाहे इधर और इधर दोनों और आपको मिल जाएगा बेरिंग सागर आपको इधर मिल जाएगा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर में, ये जो आर्कटिक महासागर है ये नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी तट और यूरेशिया से जो है घिरा हुआ है आर्कटिक महासागर। इसके बाद एक याद रखिएगा दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक जो महासागर है ये वाला। अब जब आएंगे विषुवत रेखा बिल्कुल बीचों बीच में मिल जाएगा 0 डिग्री, उसी तरीके से आएंगे और आएंगे कहाँ 60 डिग्री तक। अगर दक्षिणी गोलार्ध में आप आएंगे 60 डिग्री तक तो उसके बाद अंटार्कटिका स्थल वाला स्वरूप जो है स्टार्ट होती, लेकिन 60 डिग्री तक आपको जल मिलेगा। तो हम लोग दक्षिण महासागर वाला में, अंटार्कटिक महासागर में याद रखिएगा अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरता है। अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से जल से घेरता है और वही वाला महासागर है दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक महासागर। याद रखिएगा 60 डिग्री तक। और इतना हम लोग 5 महासागर के बारे में पढ़ लिए। अब हमको पढ़ना है कुछ इसी सागरीय विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखिएगा, ज्वार भाटा। ज्वार का मतलब जलस्तर का ऊपर उठना, भाटा जलस्तर का नीचे उतरना को कहा जाता है। और ज्वार भाटा आपको दिन में 2 बार देखने को मिलेगा, जलस्तर का ऊपर उठना और नीचे गिरना, ऐसा दिन में 2 बार होता है। और ऐसा होता है सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आती है।
और ये दिन में आपको 2 बार देखने को मिलेंगी। प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स, याद रखिएगा, तटों के निकट प्रवाल द्वारा निर्मित भित्तियां होती है। तट के निकट में प्रवाल द्वारा निर्मित भित्तियां होती है और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो उष्णकटिबंधीय सागरों में होती है, प्रवाल भित्तियों की निर्माण। और सुनामी के बारे में एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि तीव्र गति के भूकंपों से महासागरों में उत्पन्न होने वाली ऊंची लहरों को सुनामी बोला जाता है। तीव्र गति के भूकंप जब आते हैं उससे समुद्र में, महासागरों में ऊंची ऊंची लहरें जो है उत्पन्न होती है, उन्हीं को ही बोला जाता है सुनामी। और ये जो सुनामी होती है इसमें जो लहर है, लहर की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है लहर आती है और जब सुनामी आ जाती है तो बहुत अधिक मात्रा में जन धन की जो है नुकसान करती है। और अधिकतर सुनामी आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। पैसिफिक ओशियन में आपको सबसे ज्यादा सुनामी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें सर्वाधिक गर्त है और सुनामी की जो उत्पत्ति होती है वो महासागरीय गर्त में ही होती है। ये जो गर्त है, गर्त के बारे में याद रखिएगा, महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे वाले भाग है। तो हम लोग इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए जो ओशियनोग्राफी है, सागरीय विज्ञान है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग महासागर के बारे में पढ़े। और महासागरों में भी याद रखिएगा ये जो 98% जो सागर में पानी है, 98% हम लोग का जो जमीन, हम लोग के 3/4 भाग में जो पानी है, देखिए हमारे पृथ्वी में 3/4 भाग में पानी है। और 3/4 भाग में पानी, अगर हम इसको इस तरीके से हम बात करें, 3/4 भाग में पानी है और एक भाग में स्थल है। अगर हम किसी रोड की अगर हम बात करें, किसी रोड में अगर कहीं कहीं गड्ढे होते हैं तो हम लोग बोलते हैं रोड में गड्ढे हैं, क्योंकि रोड ज्यादा मात्रा में है, गड्ढे कम है, इसीलिए कम वाले को हम बोलते हैं रोड में गड्ढे हैं। लेकिन इसमें हम लोग ठीक उल्टा कहीं ना कहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्थल में पानी है। लेकिन ज्यादा मात्रा में देखिए तो सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है और सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है, स्थल कम है। तो हम लोग को बोलना चाहिए हम जिस जमीन में है, जिस स्थल में है, ये स्थल जल में है, हम लोग का जो स्थल है वो जल में है और ये जो स्थल है कहीं ना कहीं उसके ऊपर तैर रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और जिस प्रकार से हम अभी के समय में, वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर दूसरे अन्य गैस है जिनकी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, इनकी मात्रा में, इनकी अमाउंट में, तो जिस प्रकार से हमारा जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर में जो बर्फ के चट्टान है वो हमारे ही कारनामों से वो पिघल रहे हैं। और अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में ऐसा भी दिन आ सकते हैं कि ये जो हम लोग का स्थल है वो डूब जाएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे जगह भी है जो अभी से डूबने के कगार पे पहुंच चुकी है। तो हमें इस हानिकारक गैस जो हम यूज करते हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। हमारा जो पर्यावरण है इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर प्रकृति के खिलाफ हम लोग जाते हैं तो सुनामी हो या भूकंप हो, इस तरीके की जो आपदाएं हैं उनको हम काबू में नहीं कर पाएंगे और इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोग का जो ये महासागर है, 98% जो पानी है वो महासागर में ही है। और ये जो 98% भाग में जो पानी है महासागर का, ये पीने योग्य पानी नहीं है, खारे पानी है। तो ये जो 98% भाग है, 98% जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, मानव के वैसा यूज में नहीं है वो। तो बाकी के जो 2% है इन्हीं में से ही हम लोग यूज करते हैं, हम लोग पीने वाला जो। तो आई होप आपको आज का इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।